प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी वुमेंस डे। आज मैं बाइबल से आपको एक वचन पढ़ना चाहूँगी जोशुआ 1:9 में, जिसमें इस तरह से लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी फ्राइटेंड एंड डू नॉट बी डिसमेड, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज़ विद यू वेयर एवर यू गो। कि जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आपका जो खुदा है वो आपके साथ रहेगा। तो मैं कुछ लेडीज़ को याद करना चाहूँगी जो बाइबल में है। उनमें से एस्थर है जो मेरी फेवरेट है। वो एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल लेडी थी और उन्होंने किस तरह से अपने लोगों को बचाया। मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताया, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या है कि वो अपने लोगों को बचाती हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देती है, प्रेयर करती हैं, फिर जाके राजा के पास अपनी बात को प्रकट करती है और जो दुश्मनों की साजिश होती है उसको किस तरह से पर्दाफाश करती है। और आज भी उनके नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, उनको आज भी याद किया जाता है। तो उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई थी, सिर्फ प्रेयर से अपनी फ़ाइट को लड़ा था। तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी फ़ाइट लड़नी चाहिए। लोग बोलते हैं, संसार में लोग बोलते हैं कि जब हम जंग लड़ते हैं या लड़ाई करते हैं तो उसमें सब कुछ जायज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब भी लड़ाई भी लड़नी है तो सही तरीके से लड़नी है और सही बात के लिए लड़नी है और किसी का गलत नहीं करना है। तो वही सब रानी एस्थर ने भी किया था। उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया है मैंने आपको। और फिर इसके बाद मैं याद करना चाहूँगी रूथ को, जो बहुत ही हम्बल थी, नम्र थी और बोल्ड भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी और बहुत काइंड भी थी। वो क्या करती है कि वो अपने जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अपने मदर इन लॉ के साथ रहना पसंद करती है, उनकी सेवा करना पसंद करती है, उनके लोगों के बीच में रहना पसंद करती है, जिस वजह से वो इतनी फेमस हो जाती है कि जो वहाँ का जो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है भोज, वो उससे शादी करना चाहता है। जिससे क्या होता है कि वो उसकी वाइफ बन जाती है और वो अपनी मदर इन लॉ का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकती है। और वो खुदा को प्यार करने वाली लेडी थी, बहुत ही हम्बल थी, काइंड थी, बट इसके साथ साथ वो बोल्ड भी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी, अपनी बात को कहना भी जानती थी। फिर मैं बात करना चाहूँगी रहाब जी की। रहाब जो थी वो ऐसी लेडी थी जिसकी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वहाँ के जो लोग थे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसने क्या किया, जब इजरायली सिपाही वहाँ आए तो उसने उनको अपनी छत पर, अपने घर की छत पर उनको छुपा दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो खुदा के लोग हैं। किस तरह से इजराइलियों के गॉड ने, खुदा ने लाल समुद्र को पार कर दिया था, लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया था अपने लोगों के लिए रास्ता निकालने के लिए। जिस समुद्र में से रास्ता निकाल सकता है, उनके लोग उसके दरवाजे पर आए थे, तो उसने क्या किया, उनको छुपाया। और वो जिस देश में रहती थी, अपने देश के राजा के खिलाफ जाकर उसने खुदा के लोगों को बचाया, जिससे क्या हुआ कि उसका पूरा घराना बचाया गया, वो खुद भी बची, उसका घराना भी बचाया गया। जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों को खुश नहीं करना है, हमें अपने खुदा को खुश करना है। उसने अपने खुदा को खुश किया। और इससे हमें ये भी बात आती है ध्यान में कि जो खुदा है वो ऐसे लोगों को भी यूज़ करता है। ऐसे नहीं है कि खुदा की नज़रों में हम बहुत साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तभी खुदा हमें यूज़ करता है। खुदा इस तरह के लोगों को भी यूज़ करता है, वो इस तरह के लोगों को भी प्यार करता है, वो इस तरह के लोगों को भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना जानता है। उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसी योजनाएं आ जाती हैं कि वो उनकी लाइफ को पलट कर रख देता है। तो वो ऐसे लोगों को भी चांस देता है और प्यार करता है। ठीक है। फिर 2 लेडीज़ के बारे में बताना चाहूँगी और हैं शिप्रा एंड पुआ, जिन्होंने मूसा को बचाया। वहाँ के राजा की आज्ञा थी कि जो लड़के पैदा होंगे वो मिडवाइफ्स थी, दाइयाँ थी, और वो हेल्प करती थी लेडीज़ की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की। तो तब क्या हुआ कि उन्होंने, पर वो खुदा से डरती थी,
वो राजा से नहीं डरी, वो वहाँ के राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया बल्कि खुदा की आज्ञा का पालन किया और मूसा को बचाया, मूसा के साथ साथ और इज़राइली लोगों को भी बचाया, बच्चों को बचाया, जिससे वो कहता था कि जो लड़कियां हैं वो रखी जाएंगी, लड़के जो हैं वो मार दिए जाएंगे जैसे ही पैदा होगा। लेकिन उन्होंने, वो डरती थी, वो ऐसा काम करने से डरती थी, वो गलत काम करने से डरती थी। तो इस वजह से उनका नाम बाइबल में है कि उन्होंने खुदा के लोगों को बचाया। और इसके बाद हम बात करते हैं हन्ना की। हन्ना एक ऐसी लेडी थी जिसके कोई बेबी नहीं हो रहा था, लोग ताने मान रहे थे। उसकी अपनी जो सोतन थी उसने ताना मारा कि कभी बेबी नहीं होगा, तो वो खुदा के घर में जाकर रो रो के प्रेयर करती है। उसने कहीं जाकर शिकायत नहीं की, किस लोगों के पास जाकर शिकायत नहीं की, उसने खुदा के पास शिकायत की। उसने मंदिर में जाके, खुदा के मंदिर के पास जाके रो रो के प्रेयर की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे लोग ताने मान रहे हैं, मैं क्या करूं। और उसने खुदा के पास अपने दुखड़े को रोया, खुदा को पहला स्थान दिया। तो वो एक ब्रेव लेडी थी। वो इस तरह से लोगों के उलझनों में नहीं फंसी, उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने खुदा से रिक्वेस्ट की। और गॉड ने, जब उसने प्रेयर की, हन्ना की पूरी प्रेयर जो उसने की बाइबल में लिखी गई है, हम पढ़ सकते हैं, उसमें उसने खुदा से मांगा और खुदा ने उसे बेटा दिया जिसका नाम सैमुअल रखा गया। और वो खुदा के काम, बहुत बड़ा नबी बना और उसने खुदा के बड़े बड़े काम किए, खुदा का नबी बना। उसने जब जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसने खुदा के लिए दे दिया, खुदा के मंदिर में दे दिया। तो शी वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी, बट वो प्रेयर वाली लेडी थी, प्रेयर करती थी, जवाब देती नहीं थी कि अगर लोग ताने मार रहे हैं तो उसका जवाब दे रही है, नहीं, उसने प्रेयर कर को पहला स्थान दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अबीगेल की। अबीगेल जो थी वो नाबाल की वाइफ थी, और नाबाल जो था वो बहुत ही गुस्से वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड और मूर्खों वाली बातें करने वाला इंसान था। लेकिन जब दाऊद ने हेल्प मांगी, मदद मांगी, तो उसने एकदम से मना कर दिया। तो जैसे ही अबीगेल को पता चला, उसको पता था कि अगर दाऊद को हम मना करेंगे तो पूरा राज्य नाश हो जाएगा, पूरा राज्य दाऊद ख़त्म कर देगा। इसीलिए वो जल्दी से अपनी हस्बैंड की फुलिशनेस को ठीक करने के लिए वो सारा सामान, खाने की सारी सामग्री लेकर दाऊद के पास पहुंचती है, दाऊद की सेना के पास पहुंचती है और नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती है, दाऊद से माफ़ी मांगती है। और जब माफ़ी मांगना होता है ना, वो कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, वो बहादुरी की निशानी होती है। वो माफ़ी मांग कर उसके आगे नतमस्तक होकर उसने अपनी इंटेलिजेंसी दिखाई। क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लेडी थी, बुद्धिमान लेडी थी, उसको पता था उस सिचुएशन में क्या करना है। वो वहाँ गई और दाऊद ने, उसने वो बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर दाऊद बहुत गुस्से में था, जब नाबाल ने मना कर दिया तो वो बहुत गुस्से में था। वो देख के, अबीगेल को देख के वो उसको मार भी सकता था, लेकिन जैसे ही वो नतमस्तक हो जाती है, अपने घुटनों पर आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि हम जब माफ़ी मांगते हैं ना तो हम अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। वो एक राजा की पत्नी थी और उसने अपना ईगो साइड में रख के अपने लोगों को बचाने के लिए दाऊद के सामने नतमस्तक होगी। उसको जो उसने मांगा उसने उसको दिया और उससे दाऊद खुश हो गया और उसने पूरे राज्य को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। इस तरह से अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी ब्रेवरी से उसने वहाँ अपने लोगों की जान बचाई। इससे क्या हुआ कि जब नाबेल की डेथ हुई तो दाऊद ने उसे अपनी पत्नी बना लिया, और जब कभी भी उसको सजेशन की ज़रूरत पड़ती थी या कभी वो मुश्किल में होता था तो अबीगेल उसको एडवाइस देती थी। ठीक है, तो उसने रिस्क लिया, अपने लोगों के लिए रिस्क लिया। वो भी बहुत बहादुर स्त्री थी जिसका नाम बाइबल में है अबीगेल। फिर मैं बात करना चाहूँगी मरियम मगदलीनी। बहुत लेडीज़ हैं लेकिन मैं कुछ लेडीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। फिर हम देखते हैं मरियम मगदलीनी है जो जीसस के साथ रही, और जीसस, उसके अंदर 7 डेमन्स थे,
जो उसको तंग करते थे, बहुत बीमार थी इस वजह से। लेकिन जीसस क्या करते हैं, उनको हील करते हैं, उसको फ्री करते हैं उस डैमन से। और उसके बाद क्या होता है कि वो चेंज हो जाती है और जीसस के साथ साथ रहती है। उसमें जब क्रूसिफिकेशन हुआ जीसस का, वो साथ थी। और उनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि जब वो जीसस को मिलने गई, लेने गई, तो उसने वहाँ के सिपाहियों को कहा कि जीसस को मुझे दे दो, मैं उसे अकेले ही ले जाऊंगी। आप एक पूरी सोल्जर्स हैं वहाँ पर जो बहुत अगेंस्ट हुए हुए हैं, और अकेले जाकर आप ब्रेवरी से उनको बोलते हो कि मुझे मेरा जीसस दे दो, मैं उसे अकेले ही ले जाऊंगी। और बाइबल में शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसको जीसस नज़र आए थे आफ्टर, जैसे ही वो तीसरे दिन जिंदा हुए, तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को नज़र आए थे और कहा कि मेरे लोगों को मेरे बारे में बताओ। जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीसस चाहते हैं कि लेडीज़ भी आगे आए और खुदा के बारे में बताएं, जीसस के बारे में बताएं, गॉड के बारे में बताएं, अच्छी बातें बताएं। उन्होंने पुरुषों को ये अधिकार नहीं दिया। उन्होंने मरियम मगदलीनी को कहा कि जाओ और मेरे बारे में बताओ। तो ये जो सारी लेडीज़ थी बहुत ब्रेव थी, खुदा को पहला स्थान देती थी। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था कि कितनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कितनी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, उनको ये मैटर कुछ नहीं करता था। लेकिन वो उन सबको हरा कर हरा देती थी अपनी नम्रता के साथ, अपनी काइंडनेस के साथ, अपनी ब्रेवरी के साथ और अपनी इंटेलिजेंसी के साथ और प्रेयर के साथ। सबसे पहले प्रेयर करती थी, फिर वो अपने कार्य को अंजाम देती थी। तो हर किसी के लिए खुदा का ना एक योजना है हम सब के लिए। तो जब तक वो योजनाएं पूरी नहीं ना होती तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए हर एक पर्सन को एक एक कुछ ना कुछ योजना है और उसी के अनुसार उसने कार्य करने हैं। तो हमें फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है और इन लेडीज़ से सीखना है। और सबसे ऊपर मैं बताना चाहूँगी माँ मरियम के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि जब फरिश्ते ने उन्हें आकर बताया कि आप माँ बनने वाले हो, तो वो कुंवारी थी, खुदा की तरफ से वो बनने वाली थी, खुदा का नूर उनमें आता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो ब्रेवरी से थैंक यू करती है कि मैं, खुदा ने मुझे चुना। उसके लिए वो थैंक यू करती है गॉड का, क्योंकि उस टाइम ये बहुत बड़ा मुश्किल था कि एक कुंवारी लड़की माँ बने तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने उसने ब्रेवरी से वो सब कुछ एक्सेप्ट किया और वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ बनी और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। अगर उस टाइम वो मना करती थी, नहीं 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 नहीं, मैं तो, मेरे से तो नहीं ये होगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, ये सब, मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी, तो ये सारा कुछ उनके मन में नहीं आया। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे चुना है तो मैं ये काम करूँगी। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें गिव अप नहीं करना है, खुदा को पहला स्थान देना, खुदा को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, वो खुद ही रास्ता दिखाते हैं। तो जो सभी वुमेंस हैं दुनिया में सब खूबसूरत हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं, अपने अपने काम कर रही हैं, अपने घरों को संभाल रही हैं, कुछ बाहर भी जाती हैं, कुछ बाहर के काम भी करते हैं और घर को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी देखती है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं और सबकी जो ड्यूटीज़ कर रही है ना, वो बहुत ब्रेवरी से कर रही है। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हमें हमेशा सही तरीके से चलना है, सही लड़ाई लड़नी है, खुदा को पहला स्थान देना है और आगे बढ़ना है, कभी गिव अप नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।